नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। दरभंगा जिला के बिरौल स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में लाइब्रेरी सह कॉमन हॉल का उद्घाटन करने पहुंचे बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा। उन्होंने उद्घाटन के बाद कॉमन हॉल में जाकर कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर चलाया और कहा कि इस तरह से लाइब्रेरी के साथ कॉमन हॉल और गेम की व्यवस्था बहुत कम कार्यालयों में देखने को मिलती है। वहीं कार्यालय के रजिस्ट्रार भास्कर ज्योति और प्रखंड अध्यक्ष कामरान खान ने आए हुए सभी अतिथियों को 5 चादर से सम्मानित किया। सम्मान समारोह के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत की और अंत में जाते जाते कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार दरभंगा के बिरौल रजिस्ट्री कार्यालय में पुस्तकालय सह प्रतीक्षालय का उद्घाटन करने पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा। साथ में जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद कार्यालय के रजिस्ट्रार भास्कर ज्योति, बिरौल प्रखंड अध्यक्ष कामरान खान और कई अन्य लोगों ने मंत्री और साथ में आए अतिथियों को 5 चादर फूल माला से सम्मानित किया। वहीं मीडिया से बात करने के बाद जाते समय कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। दरभंगा बिरौल से जफर साजिद की यह रिपोर्ट। सर संघ काफी संघ के लोग सब सकते फैक्टर होता है ये सब। एक साथ लोग बैठते हैं, सब काम करते हैं। सर आज के दौरा का मूल उद्देश्य आज तो हम लोग पूरी उद्देश्य क्या होगा, ये सब एरिया में तो आते ही रहता है। क्षेत्र का भ्रमण, विकास, सिंचाई, बाढ़, अन्य कोई समस्या है, जनता के बीच जाने से बहुत बात समझ में आती है, बहुत चीज का निदान वहाँ हो जाता है। हम तो आते ही रहते हैं। सकारात्मक सोच के छथिन, बच्चा सबके समाज के आगू बढ़े विभाग से बिल्कुल अलग है। जमीन बिना भवन खाली जमीन प्रपोजल योगदान चले होगा जिला विभाग बहुत बड़का सब किछु अहाँ देबे परसू करके हमसे करवा लीजिए। सरवन जी को बात करता है। अभी मैं दरभंगा जिला के बिरौल रजिस्ट्री ऑफिस में मौजूद हूं। यहां बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा आए थे। पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ, साथ में एक कॉमन हॉल भी था।
इन दोनों का उद्घाटन करके वो चले गए। अभी मैं रजिस्ट्रार साहब के साथ मौजूद हूं। इनसे मैं ये जानने का कोशिश करूंगा कि आज किन किन विषय पर यहाँ पे बातचीत हुई और कौन कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। रजिस्ट्रार हमारे एडीबी न्यूज 7 को बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने क्या क्या प्रोग्राम करवाया आज। हम लोग काफ़ी टाइम से रजिस्ट्री ऑफिस में एक पुस्तकालय के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, तो लगभग 1 महीने पहले से हम लोगों ने प्लानिंग शुरू की थी। फिर ये हुआ कि माननीय मंत्री जी चूंकि इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हैं, तो उनके ही कर कमलों से इस पुस्तकालय को लोकार्पण करवाया जाए। तो उनसे समय मिला, तो पुस्तकालय के साथ साथ एक प्रतीक्षालय जिसमें कॉमन रूम की व्यवस्था है, जिसमें कुछ जो निबंधनार्थी जनता यहाँ पे प्रतीक्षा करते हैं उनके लिए खेल कूद की व्यवस्था की गई है, तो उसका भी उद्घाटन साथ में किया गया। साथ ही उन्होंने निबंधनार्थी जनता के परेशानी को देखते हुए एक जनता शेड का भी शिलान्यास किया है, जो अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा, जिससे जनता को बहुत सहूलियत होगी। जाते जाते उन्होंने निबंधन परिसर के प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया है। तो यही कुल 4 कार्यक्रम आज उनके द्वारा हमारे कार्यालय में संपादित किया गया। तो पहले से आप लोगों ने पुस्तकालय के बारे में सोचा था, साथ में ये कॉमन हॉल? नहीं, जब से प्लानिंग शुरू हुई थी, दोनों ही चीज़ों की प्लानिंग शुरू हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं खेल कूद और पढ़ाई लिखाई दोनों साथ ही चलता है। यदि दोनों में से कहा जाता है कि ऑल वर्क बट नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, तो ये एक कहावत है। तो इस वजह से हमने जब भी शुरुआत ही की थी तो इसी पर्पस के साथ शुरुआत की थी कि जिन लोगों को किताब पढ़ने में रुचि है वो किताब पढ़ेंगे, जैसे बच्चे या ऐसे युवा जिनको कैरम आदि खेलने में रुचि होगी तो वो ऐसा काम करेंगे, ताकि उनका कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हो सके हमारे कार्यालय में और उनका काम भी संपादित हो जाए। गुड जॉब, कीप इट अप। तो ये हम जानना चाह रहे थे कि जल संसाधन मंत्री आपके इस कॉमन रूम से, कॉमन हॉल से काफी इंप्रेस्ड हुए। उन्होंने कैरम खेल के भी दिखाया। नहीं, ये तो मतलब सारे लोगों के सामने ही हुआ। इस पे हमारी टिप्पणी तो उन्होंने प्रशंसा ही की। सारे मुझे ये लगा ना कि वो बहुत इंप्रेस्ड हुए, खुशी हुई कि हर लाइब्रेरी के साथ ऐसा नहीं होता, ये खास बात है। जी, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही उन्होंने कुछ जाहिर किया, तो मुझे भी इस बात की खुशी है। चलिए, एडीबी न्यूज 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे इस चैनल को पूरा देखें।